नमस्ते बच्चों, मैं रेणु मिश्रा आज SCERT पाठ्यक्रम के कक्षा 10वीं पाठ संख्या 8 बच्चों से न छीने उनका हक समझाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट लिख सकते हैं। आज मैं तो इस पाठ का उन्मुखीकरण में खेल का महत्व बताया गया है। खेल सब पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल में हार जीत होती है। दोनों में किसी एक को अनिवार्य रूप से हारना पड़ता है। अनिवार्य का मतलब होता है कि जरूरी, जरूर अनिवार्य का मतलब होता है रूप से हारना पड़ता है। जो जीतते हैं वह विजेता कहलाते हैं। कुछ लोग हार से निराश होकर, निराश का मतलब होता है आशाहीन हो जाना या होपलेस हो जाना, निराश हो जाते हैं। लेकिन खेलों में हार जीत न देखते हुए अपने कौशल का मतलब होता है अपने गुण, आप में जो टैलेंट है, प्रदर्शन उसे दिखाना पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि गुण एक दूसरे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह बातें हमारे जीवन में भी तरक्की या उन्नति लाने का यह सही रास्ता है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, खेल में जीवन संघर्ष का प्रशिक्षण मिलता है कैसे? जैसे कि इसमें बताया गया है कि खेल जो ना हार और जीत ये खेल में लगा रहता है। जीवन में भी आशा निराशा हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। तो यह जो ना हमें संघर्ष करना सिखाता है कि अगर हम हार जाते हैं तो हमें दुःख नहीं होना चाहिए, और अगर हम जीतते हैं तो उसमें भी अधिक खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के जैसा ही ये धूप-छाँव की तरह है। हारना और जीतना उसी तरह से जीवन का संघर्ष भी हमें कभी सुख और कभी दुःख दिलाता है। तो यह प्रशिक्षण हमें खेलों के द्वारा मिलता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आशा निराशा। खेल के 2 पहलू हैं, दोनों में संतुलन का मतलब होता है बैलेंस बनाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर संतुलन हम किस तरह से बनाएंगे? अगर हम हारते हैं तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, और अगर हम जीतते हैं उसमें अत्यधिक खुश होकर दूसरे दल के लोगों को हम ना जो है ना उनको ना प्रताड़ित करें। इस गुणों की आवश्यकता हमें होनी इन गुणों की आवश्यकता हमें होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए जिस तरह से यहाँ पर दिया गया अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है लगन, अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन। दूसरा लगन, लगन का मतलब होता है हम जो करना चाहते हैं उसमें पूरी शिद्दत के साथ उस काम को करें। कौशल, अपने गुण, अपना टैलेंट बताए। सहनशीलता, बर्दाश्त करने की शक्ति। और नियम पालन, नियम पालन मतलब हमें कायदे का पालन करना चाहिए। जो कुछ जीवन का नियम है या खेल का नियम है उसे हमें उसका पालन करना चाहिए। इन बातों को जो भी खिलाड़ी अपना लेता है वह खिलाड़ी खेल में और अपने जीवन में भी उन्नति करता है। अब आप इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, यह समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उस लेख के बारे में भाषा शैली, समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उसकी भाषा शैली छात्रों को परिचित कराना, कि वह कभी जीवन में चाहे समाचार पत्र में लिखना चाहे तो वह उसका अनुसरण कर सके, ताकि वह समाचार पत्रों के लेख पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके। वह स्वलेख, स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद लिखने के लिए उससे प्रेरणा पा सके, साथ ही साथ खेल के महत्व को भी समझ सके। यही इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष यह जो ना पत्र पत्रिकाओं में आपने देखा होगा, एडिटर कॉलम होता है, उसे संपादक कहते हैं। संपादक द्वारा लिखे गए लेख संपादकीय कहलाते हैं। यह लेख अत्यंत सारगर्भित होते हैं। सारगर्भित मतलब मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा लेख लिखा जाता है। इनमें पत्र पत्रिका के मुख्य अंश या समकालीन संदर्भ मतलब होता है उस समय जो भी हमारे समाज में है, उस समय जो भी बातें चल रही है उस पर एक लेख, अपना विचार लिखना ही यह कहलाता है। हम जो पढ़ेंगे आगे विषय प्रवेश, इस पाठ का विषय प्रवेश यहाँ पर मेरी कॉम जो है ना हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने की जगह है ही का, यह वह सोचती है। जो भी खुली जगह है वहाँ लोगों ने या तो मॉल्स बना लिए या उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया या फिर बिल्डर
मुनाफा कमाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े। मेरी कॉम के सामने कई बच्चों की माताओं ने अपनी समस्या रखी। तो इसी के बारे में मेरी कॉम ने अपने विचारों को एक समाचार पत्र में जो है ना लिखा है, जाहिर किया है। उनका जो है ना ये मानना सही है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरी कॉम जब ओलंपिक पदक जीतकर अपने देश वो आई थी, तब वहाँ अपने देश में हर जगह उनके लिए स्वागत समारोह हो रहे थे और सभी उन्हें उनका स्वागत समारोह में बुला रहे थे और जो है ना मेरी कॉम सबको सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती थी। जब वह बड़े-बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता यहाँ घूमने के लिए जब वो घूम रही थी, तब वो इन महानगरों को देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन नगरों में सिर्फ इमारतों पे इमारतें, तंग गलियाँ, प्रदूषित जलवायु आदि से भरी पड़ी है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान बिल्कुल भी नहीं है। ना बच्चों को प्रकृति से कोई भी नाता जोड़ने का कोई भी माध्यम नहीं है। वह कहती हैं कि यहाँ का जो माहौल है, खुले-खुले स्थानों में आने वालों के लिए साँस तक लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी कॉम जहाँ से आती है वह उनका प्रदेश बहुत ही खुला और वातावरण से नाता जोड़ने वाला वातावरण वहाँ पर पूरा वातावरण से जोड़ने का पूरा उनको माहौल मिलता है। लेकिन शहर में यह बातें नहीं हैं। यह बातें उनको निराशाजनक उन्हें निराशाजनक हो जाती है वह। यह निराशाजनक है कि महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। हर खुली जगह पर धीरे-धीरे क्या है बच्चों? ये पुनरुक्ति शब्द है। धीरे-धीरे पुनरुक्ति शब्द है और बड़ी-बड़ी ये भी पुनरुक्ति शब्द है। इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इस सिलसिले का मतलब होता है क्रम को रोकने की आवश्यकता है। औद्योगिक मतलब जो है ना उद्योग से संबंधित जहाँ पे है अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं है। 2 बच्चों की माँ मेरी कॉम होने के नाते उस माहौल में सोचती हैं कि महानगरों के बच्चों को खेलने कूदने का मौका कहाँ मिलता होगा। वह कैसे जोड़ पाते होंगे प्रकृति से अपना नाता, जो हर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है जरूरी, आवश्यक। बचपन का तो नाम ही होता है उछल कूद, धमा चौकड़ी। उछल कूद, अगर बच्चा उछल कूद ना करे तो वह घर सुना लगता है, वह स्कूल सुना लगता है और वह माहौल ही बच्चों का जो है ना सुना लगता है अगर बच्चे उछल कूद ना करें। धमा चौकड़ी मचाना, अगर बच्चे ही जहाँ बच्चे होते हैं वहीं पर हो हल्ला होता है, तो धमा चौकड़ी का मतलब होता है अत्यधिक शरारत करना, कूदना, उछलना, ये सब उसमें आता है। ताकि बच्चों में जो ढेर सारी ऊर्जा होती है, बच्चों में बहुत सारी ऊर्जा होती है, वो उन ऊर्जाओं का उपयोग इन्हीं सब कामों के द्वारा करते हैं। अगर वो उछल कूद करते हैं, धमा चौकड़ी करते हैं, तो वो उनका सेहत भी अच्छा रहता है और उनका शारीरिक विकास होता है। यही मेरी कॉम कहती हैं कि अगर बच्चों को खुले में खेलने का अवसर न मिले तो वे या तो टीवी से चिपके रहते हैं या फिर वीडियो गेम में उलझे रहते हैं। इस सब का दुष्परिणाम क्या होता है कि वह जो है उनके शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ते जाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें खेलने का मैदान या खुला जगह और खेलने के वस्तु भी प्रदान करना चाहिए कि वो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें उस क्रिकेट की सारी सामग्री का उपलब्ध कराना भी ज़रूरी होता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शहरी वातावरण के बारे में मेरी कॉम क्यों हैरान थी? वह शहरों को देखकर बहुत ही आश्चर्य थी कि शहर में सिर्फ जो है ना मकान, बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, शॉपिंग मॉल है और जो भी जगह बच गया है उनको पार्किंग एरिया घोषित कर दिया गया है। तो इस समस्याओं से बच्चे जो है ना घिरते जा रहे हैं। इसके अलावा खुले में खेलने से बच्चों को मिलता है प्रकृति से जुड़ने का मौका। वही प्रकृति जो मानव जाति की सबसे अच्छी शिक्षक रही है। हम प्रकृति से बहुत सारी बातें सीखते हैं। उसके लिए हमें कैसी
शिक्षक की ज़रूरत नहीं थी, कुछ बातें हमें प्रकृति अपने आप सिखा देती है। ज़रा सोचिए, अगर न्यूटन के घर के पास ही सेब का पेड़ ना होता तो हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से मिलता? तो ये सब बातों के बारे में मेरे को बहुत अधिक चिंतित हैं। अगर आज के शहरों को देखें तो मालूम होता है कि बच्चे यह जानते ही नहीं कि सेब के बाग कैसे होते हैं, आम के पेड़ कैसे होते हैं या फिर अनार कहाँ से मिलता है। हमें उन सब आम के पत्ते लाकर बच्चों को दिखाना पड़ता है। अनार के वो फल तो देखते हैं बाजार से जो माता-पिता खरीद कर आते हैं, लेकिन उसका पेड़ कैसा होता है वो कभी नहीं देख पाते हैं। यह अच्छी बात है कि हम खेलों में एक शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने की मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी सुविधाएं देंगे। इन सुविधाओं में पहली ज़रूरत तो खेलने की जगह की है। खेलने की जगह अगर ना रही तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो किस तरह से खेलों की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे? आकर्षित का मतलब क्या होता है? बच्चे को अपनी तरफ खींचना। आकर्षण का मतलब ये होता है कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसे काम जो बच्चे अपने आप उसके प्रति खींचे चले जाए और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान हासिल कर सकेंगे। अगर उन्हें खेलने का जगह न मिला तो क्या वो भारत के लिए कोई पदक ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब के लिए मेरी कॉम अधिक चिंतित होते जा रही हैं और वह कहती है कि शहर में खेलने कूदने की जगह है ही कहाँ? जो भी खुली जगह थी, वहाँ लोगों ने या तो मॉल्स बना लिया या फिर उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया है। फिर बिल्डर भी मुनाफा कमाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े। बच्चों के खेलने की जगह को इस तरह के एक के बाद एक समाप्त करना निराशाजनक है। शहरों में खेल के लिए स्थान समाप्त होते जाने के कारण बच्चों को खेलने के लिए अक्सर सड़क पर निकलना पड़ता है, जो खतरनाक होता है क्योंकि ट्रैफिक में या तो हादसे होने का डर होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारियां लगने का खौफ उत्पन्न हो जाता है। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो विकसित कैसे होंगे? यह बात तो सोचने वाली है। खेलने की ज़रूरत का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे पढ़ाई-लिखाई में अच्छा नहीं कर सकते या कोई बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दिलाना है, पढ़ाई में अव्वल बनाना है, तो उन्हें खेलने की भी बराबर सुविधा देनी चाहिए। खेलने के स्थान जिस तरह से सीमित होते जा रहे हैं, वो हम सब के लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। इसके लिए किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को आगे आना होगा क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, इसलिए हम सभी माताओं या हम सभी जो अभिभावक हैं उनको आगे आना पड़ेगा। इन्हीं चर्चाओं से मुझे ख्याल आया कि भारत की सभी माताओं को मिलकर अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देश की हर राज्य सरकार से, नगर की नगर पालिका से मांग करनी चाहिए कि वह हर मोहल्ले के आसपास बच्चों के लिए खेल के मैदान का होना सुनिश्चित करने का तय कर ले। और पीएनजी जैसे प्रॉक्टर गैम्बल का इसका फुल फॉर्म होता है। तो पीएनजी जैसे कुछ औद्योगिक मतलब उद्योग के उद्योग से संबंधित जो घराने हैं इस अभियान में बढ़ चढ़ क्या होता है बच्चों? बढ़ चढ़ का ये युग्म शब्द है। अपना योगदान भागीदारी दे सके ताकि माताओं के खेल के मैदान की मांग की आवाज़ सही कानों तक पहुंच सके। अगर हम कोशिश ना करेंगे तो सरकार भी हमारी बात नहीं सुन सकेगी और हमारे बच्चों को मिले खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड। सभी इससे परिचित हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्या है? पुनरुक्ति शब्द फिर एक बार आया है। बच्चों के खेल की सुविधाएं देने की ज़रूरत है जिसे हम अनदेखा मतलब होता है नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। यह जो माहौल बना हुआ है कि बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल रही उसे बदलना चाहिए। मैं देश की सभी माताओं से अपील करती हूँ कि वे आगे आए और इस अभियान के साथ जुड़े ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद लेकर उनसे खेल। थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। हक खेल पर तो बच्चों का जो है ना पूर्ण अधिकार है। यह जो है ना दैनिक जागरण में 29 अगस्त को 2012 को प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, देश की माताओं से मेरी कॉम की क्या अपेक्षा है कि माताएं आकर सरकार से, नगर पालिका से यह प्रार्थना कर कि बच्चों को खेलने के मैदान उन्हें दिया जाए। चौथा क्वेश्चन है, विकास के नाम पर खेल के मैदान खत्म करना, बड़े बड़े मॉल्स बनाना, औद्योगिक क्षेत्र बनाना ठीक नहीं। मेरे कॉम के इस अभिप्राय से आप कहाँ तक सहमत है? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि अगर ये सभी आ जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह सीमित हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखकर आगे का दूसरा भाग में आपको प्रश्नोत्तर और व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो पाठ में दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको मैं समझाऊंगी। धन्यवाद।